एक वक्त था जब यूरोप सो रहा था, इल्म नहीं था, सोच गुनाह थी और चर्च हर बात का फैसला करता था। लोग अंधेरों में जी रहे थे, ना साइंस, ना मेडिसिन, ना रीजन। लेकिन उस वक्त इस्लाम की दुनिया में एक रोशनी फैल रही थी। बगदाद से लेकर कॉर्दोबा तक इल्म और तहकीकत का दौर था, और यही रोशनी थी जिसने यूरोप को जगाया। बगदाद जहान हाउस ऑफ विजडम बना, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां दुनिया भर की किताबें थी। ग्रीक, रोमन और पर्शियन इल्म अरबिक में ट्रांसलेट किया गया। अल ख्वारिज़मी ने अलजिब्रा लिखी, जहां से नंबर्स का सिस्टम बना। इब्न सीना ने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी, जो यूरोप के यूनिवर्सिटीज में 600 साल तक पढ़ाई गई। अल राजी ने पहला हॉस्पिटल बनाया और डिजीजेस अलग करने का तरीका दिया। यहाँ इल्म एक इबादत था, हर किताब, हर थ्योरी एक नई सोच। फिर आता है अंदलुस, स्पेन का वो दौर जहां इस्लाम ने साबित किया कि इल्म सिर्फ मशरिक का नहीं, इंसानियत का है। कॉर्डोबा की स्ट्रीट्स में 700 लैंप्स जलते थे जब लंदन में अंधेरा था। वहां सेप्टिड लाइब्रेरीज, 17 यूनिवर्सिटीज और हंड्रेड्स ऑफ पब्लिक बाथ्स थे। यूरोप के लोग वहां सीखने आते थे। इब्न रुश्द ने फिलॉसफी में लॉजिक और रीजन को दोबारा जिंदा किया। ज़हरावी ने सर्जरी के टूल्स बनाए जिनका डिजाइन आज भी यूज होता है। ये था यूरोप का पहला एक्सपोजर नॉलेज सिविलाइजेशन से। जब क्रूसेडर्स मशरिक आए, उन्होंने कुछ और ही देखा। वो सोच रहे थे जंग के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ लाइब्रेरीज, ऑब्जर्वेटोरीज और साइंस लैब्स मिल रही थी। उन्होंने देखा मुस्लिम डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स ऐसे शहर बना रहे हैं जहां पानी और लाइट का सिस्टम है। वो सब कुछ लिखते गए और वापस जाकर यूरोप में फैला दिया। यहीं से रेनेसांस का बीज बोया गया। 14th सेंचुरी में यूरोप बढ़ला। इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में नए स्कॉलर्स उभार कर आए। उन्होंने अपनी किताबों में मुस्लिम साइंटिस्ट्स का जिक्र किया। लियोनार्डो दा विंची के नोट्स में अरबिक डिजाइन्स मिले। मैथमेटिक्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी सब इस्लाम से निकले हुए थ्योरीज थे। गैलीलियो और न्यूटन तक का इल्म उन्हीं बुनियादों पर खड़ा था। यूरोप का रेनेसांस असल में इस्लाम के इल्म का एक्सटेंशन था, बस नाम बदल गया, लेकिन जद वही थी। लेकिन फिर मशरिक में सियासत ने इल्म को दाबा दिया। जंगों, फितनों और तकसीम ने लाइब्रेरीज जला दी। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम तबाह हुआ, कॉर्डोबा में किताबें जला दी गईं। यूरोप ने तो रोशनी अपना ली, लेकिन जहां से वो रोशनी निकली थी वहां अंधेरा फैल गया। ये था इल्म का सबसे बड़ा नुकसान। आज के यूनिवर्सिटीज में जब अलजिब्रा, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी जाती है तो हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम लिखा है। अल ख्वारिज़मी, अल बिरूनी, इब्न सीना, अल तूसी। उन्होंने दुनिया को लॉजिक और एक्सपेरिमेंट सिखाया। इस्लाम ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ चलाया। यह था असली बैलेंस जो आज दुनिया भूल चुकी है। इस्लाम ने दुनिया को सिर्फ जीता नहीं, दुनिया को सोचना सिखाया। और जब तक इल्म से मोहब्बत जिंदा है, तब तक रोशनी बुझ नहीं सकती। ये थी कहानी उस वक्त की जब इस्लाम ने यूरोप को जगाया।